पेपर लीक पर संसद मार्च, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ युवाओं ने सोमवार को संसद की ओर कूच किया। इस दौरान लाठीचार्ज कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जिस तरह से प्रदर्शन को बिना परमिशन से किया जा रहा था, इस पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि बताया जा रहा है प्रदर्शन की आड़ में कुछ नक्सली किस्म के लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और आरपीएफ जवान प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा बढ़ने पर लाठियां चलाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों से कहासुनी के बाद जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान जंतर मंतर पर हंगामे की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक पारा भी पूरी तरह से हाई हो चुका है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और सीजेपी को सपोर्ट करने वाले तमाम राजनीतिक दल नेताओं ने इसे भड़कते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा घमासान तो तब मच गया जब सपा सांसद डिंपल यादव समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद अखिलेश के ट्वीट ने मामले को और भड़का दिया। क्या कुछ हुआ है, कैसे मामले में राजनीति गर्मा गई है, आइए जानते हैं विस्तार से। लाठीचार्ज से सियासत तेज, संसद के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। लाठीचार्ज की खबर लगते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर सपा सांसदों का दल लाठीचार्ज में घायल युवाओं से मिलने जंतर मंतर पैदल ही चला गया। अखिलेश ने कहा कि जिन छात्रों को लाठी पड़ी है, उनसे हमारे युवा साथी मिलकर संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहे आंदोलन को सपा पहले ही अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर चुकी थी और इस बीच लाठीचार्ज के बाद अखिलेश ने अपने सभी सांसदों को संसद से जंतर मंतर की ओर भेज दिया। अखिलेश के आह्वान पर सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का दल पैदल ही संसद से जंतर मंतर की ओर कूच कर गया। हाथों में तख्तियां लिए सांसदों ने नारे लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। इससे पहले संसद की ओर आने की कोशिश कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश ने सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक के कारण कितने बच्चे निराश हुए, कितने बच्चों की जान चली गई। सरकार की तरफ से उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है। बच्चे जब यहाँ आए तो सरकार उन्हें सुनना नहीं चाहती, सुनना तो दूर वहां यहाँ तक आना चाह रहे थे तो उन पर लाठी चलाई जा रही। यानी कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के अगर पन्ने पलटे तो यूपी में भाजपा सरकार में 1 साल का मेडिकल का कोर्स ही 0 हो गया था। पेपर लीक में जितने लोग शामिल हैं वो भाजपाई। इस तरह के आरोप अखिलेश ने लगाए। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, लेकिन सब भाजपाई होने के कारण कोई नहीं पकड़ा गया। नौकरी भी इसीलिए सरकार नहीं देती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। मुझे दुख है कि आज लाठी भी चली। हमारे साथी जंतर मंतर जा रहे हैं। जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है उनसे मिलेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि हम उनके साथ हैं। जंतर मंतर से दिल्ली तक हंगामा, सपा नेताओं पर एक्शन। डिंपल यादव के नेतृत्व में संसद से जंतर मंतर कूच कर रहे सपा सांसदों को रास्ते में ही रोक लिया गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। इसे लेकर सपा ने कड़ा विरोध जताया। सपा ने कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही लोकसभा सांसद डिंपल यादव और बाकी सपा सांसदों को पुलिस ने डिटेन किया। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। सांसद डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया था, यह दावा सपा ने ही किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा ने इससे जुड़ा बयान जारी किया। लिखा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज से जो उठा रही थी डिंपल यादव और बाकी के सपा सांसद, उनको पुलिस ने डिटेन किया है। ये सीधा सीधा पुलिस की आक्रामकता को दिखा रहा है और ये निंदनीय है। इसके साथ ही पोस्ट में सपा ने लिखा है कि छात्रों पर लाठी और अत्याचार इसकी जिम्मेदार है भाजपा सरकार और ये काफी ज्यादा निंदनीय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा
हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग दे दिया गया। आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते, नीट परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़ी हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आप दावा करते हैं दुनिया अमृत काल में है, फिर भी आप मंत्रियों को नहीं हटा सकते। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होती तो क्या बच्चे सड़क पर उतरते? अभी बड़ा सवाल है कि नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर पहले से ही इस प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी, फिर भी प्रदर्शन किया गया, माहौल को भड़काने की कोशिश की गई, कुछ नक्सली किस्म के लोगों ने माहौल को प्रभावित किया। उसके बाद अब सपा समाजवादी पार्टी जो है इनका समर्थन कर रही है। ये कैसा राजनीतिक दल है, कैसा राजनीतिक मुद्दा है कि आप बच्चों की आड़ में, शिक्षा की आड़ में पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पैराग्राफ को दोबारा लगाओ। अखिलेश का कहना है कि जब लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो अंग्रेज उनकी बात सुनते थे, इसीलिए आज पूरी दुनिया में गांधी का सम्मान किया जाता है। इन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया, जिस तरह से वो प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार को भी अंत में सम्मानजनक विदाई ना मिल जाए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। देश भर में किसान हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, युवा हो, हर कोई परेशान है। फिर भी ये सरकार ना तो कुछ सुनने को तैयार है और ना ही किसी शिकायत का समाधान करने को। छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं, लेकिन ये सरकार ना तो निष्पक्ष परीक्षा का समर्थन करती है, ना ही छात्रों का समर्थन करती है और ना ही निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करती है। यानी कि पूरा इस प्रोटेस्ट को जो रंग है वो राजनीतिक दे दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के बाहर ही रोक दिया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कविता के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है, निराशा में आंख का पानी जब समंदर बन जाता है, इंकलाब तब आता है। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठा लेता है, इठलाता है, इंकलाब तब आता है। हुकूमतों का घमंड गुरूर जब पर्वत सा बन जाता है, इंकलाब तब आता है। दौर जब नाइंसाफी का हद ही पार कर जाता है, इंकलाब तब आता है। जब जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है, इंकलाब तब आता है। आखिर अखिलेश कहना क्या चाह रहे हैं? उनकी सरकार में क्या हुआ करता था जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी? अभी वो सरकार को जमकर घेर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन एक बार भी परीक्षा से जुड़ी बात नहीं करी, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से जुड़ी बात नहीं करी। सिर्फ सरकार को घेरने का काम किया गया है, सिर्फ सरकार पर उंगली उठाने का काम किया गया है, जो दिखा रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, बच्चों को भड़काने की कोशिश विपक्षी दल कर रहा है। अखिलेश ने बड़ा दावा किया है कि ऐसे समय में आया जब गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हो रही है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अखिलेश ने काफी ज्यादा चीजें कही है। संवेदनशीलता होती तो ये पहले दिन बात करते, लाठीचार्ज करना बहुत दुखद है, छात्रों की मांग जायज है, कई तरीके की बातें कही। इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश ने कहा, पेपर लीक में जितने लोग शामिल हैं वो सबके सब भाजपा से हैं, कोई दोषी नहीं पकड़ा जाता, नौकरियां नहीं दी जाती। यानी कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हुए अखिलेश यादव आए हैं, बार बार अपने बयानों को घुमा फिरा के उसी सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधान के इस्तीफे पर भी अखिलेश ने कहा कि अगर मंत्री का विभाग बदल जाएगा तो सरकार को ही लाभ होगा। अगर एक मंत्री लंबे समय से एक ही विभाग में रहेगा तो काम नहीं करता, बल्कि कुछ और रास्ते ढूंढता है। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे नगीना सांसद को भी पुलिस ने रोका था। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर और पुलिस के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी। चंद्रशेखर ने कहा कि देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो इस मुद्दे को लेकर संसद में सवाल उठाएंगे। अन्याय को सहन करना, अन्याय करने से कई बड़ा अपराध है। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और मैं इस धरती के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा हूँ। यानी कि हर कोई राजनीतिक दल, कांग्रेस से लेकर नगीना से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर सब सीजेपी के समर्थन में
सरकार को घेर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नगीना सांसद ने कहा है, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ। मैं यहाँ उनकी आवाज बनने, उनके साथ खड़े होने आया हूँ। उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार इसे होने दे रही है। अन्याय को सहन करना अन्याय से भी बड़ा अपराध है। बता दें कि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की घोषणा सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट सोनम बागचू ने की थी। हालांकि 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें धरना स्थल से हटाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्च को अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने जंतर मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल की ओर से जा रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए एक्शन लेना पड़ा। बल प्रयोग किया गया। जंतर मंतर, संसद और अन्य प्रमुख जगहों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों को नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। डीसीपी सचिन शर्मा ने इससे पहले एक्स पोस्ट में बताया था कि दिल्ली पुलिस साफ करती है कि इस तरह से किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई परमिशन मांगी गई, ना ही दी गई। नई दिल्ली क्षेत्र बीएनएस की धारा 163 के निषेधाज्ञा लागू कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज आने का नाम नहीं ले रहे और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों का ऐसे लोगों का साथ देना कहीं ना कहीं उन्हें भी कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।